गाइस आज के इस वीडियो में हम 2024 की रेलवे भर्ती प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेलवे की इस भर्ती में असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP, टेक्नीशियंस, जूनियर इंजीनियर यानी कि JE और RPF SI जैसे बहुत सारे पदों के लिए एग्जाम्स की डेट को शेड्यूल किया गया है। इसमें पूरा एग्जाम कैलेंडर और दूसरी जरूरी इंफॉर्मेशन शामिल है। इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक पोस्ट के लिए शेड्यूल्ड डेट, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स और दूसरे की पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट ALP और टेक्नीशियन एग्जाम्स की शेड्यूल के बारे में। तो इस भर्ती के तहत एग्जाम की शुरुआत 25 नवंबर से होगी और लगभग ये 5 दिनों तक चलेगी, मतलब 5 दिनों में समाप्त होगी। 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर के ALP का एग्जाम 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 15 शिफ्ट के अंदर एग्जाम देने का मौका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कैसे आप ALP के एग्जाम के लिए RPF SI का जो पेपर होने वाला है वो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि आपको मैं बता देता हूं कि इस दौरान हर दिन पेपर नहीं होगा, केवल 4 दिनों में ही परीक्षाएं होंगी, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को। अगर आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट्स की संख्या कम होने की वजह से पेपर सिर्फ 4 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। टेक्नीशियन एग्जाम 18 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। इन 8 दिनों में अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम्स होंगे। ये जो एग्जाम्स होंगे वो 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को छुट्टी रखी गई है। तो ये जो एग्जाम होगा वो 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को होगा। टेक्नीशियन एग्जाम के लिए आपको ITI से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो ITI है तो आपकी प्रिपरेशन में टेक्निकल नॉलेज का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दें। तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम यानी कि JE का जो एग्जाम होने वाला है वो 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा और ये जो पेपर होगा वो CBT 1 के रूप में होगा। और इस भर्ती के तहत ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टेक्निकल नॉलेज और जनरल नॉलेज का स्पेशली ध्यान देना होगा। जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। इसलिए इन सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व पेपर होना चाहिए। NCERT से मैथ्स और साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हर कैंडिडेट को एग्जाम से लगभग 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन की जो स्लिप होगी वो जारी करेगा। ये स्लिप आपके एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम शिफ्ट की जानकारी देती है। आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल कर रखिएगा और सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, उन पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एडमिट कार्ड, एक ID की फोटो हो गई, 1 से 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार आपको टाइम पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है और सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते समय मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दें, पिछले साल के क्वेश्चंस देखें और मेन सब्जेक्ट्स को रिव्यू करें। ध्यान में ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब एग्जाम्स की डेट बहुत ज्यादा पास आती जा रही है। जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उनको CBT 2 और साइको टेस्ट से गुजरना होगा। और ये जो प्रोसेस है वो ALP, टेक्नीशियंस और RPF SI पोस्ट के लिए है। बाद में कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट भी देना जरूरी होगा। मेडिकल टेस्ट में आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, जिसमें आपकी जो हेल्थ सिचुएशन है उसकी जांच होगी ताकि आप रेलवे की जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है वे भविष्य में भी सरकारी नौकरियों के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। इसके लिए सही गाइडेंस और पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि ये वीडियो 2024 की रेलवे भर्ती की पूरी जानकारी थी, जिसमें एग्जाम डेट्स, प्रिपरेशन टिप्स, टाइम मैनेजमेंट और दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अब उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।